नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। आपके जून अटेम्प्ट की प्रोविजनल आंसर्स कीज एनटीए ने लाइव कर दी है। अब आप में से बहुत से बच्चे इस चीज को लेकर परेशान होंगे, कंफ्यूज होंगे कि इस आंसर की को चेक कैसे करना है और अगर कोई सवाल गलत है तो उसको चैलेंज कैसे करना है। मैं आपको एक बार गाइड कर देता हूं कि आपको किस तरीके से चैलेंज करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, आपको सर्च करना है यूजीसी नेट जून 2025 आंसर की। उसके बाद जो पहली लिंक खुलेगी वो कुछ ऐसा पेज खुलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं यूजीसी नेट जून 2025 क्लिक हेयर टू आंसर की चैलेंज। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक दूसरा पेज खुलेगा जहां पर आपको अपनी 3 डिटेल फिल करनी है। पहला, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, देन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और उसके बाद आपको वहां पर सिक्योरिटी पिन फिल करना है। ये सबमिट करते ही आप अपने पोर्टल में लॉगिन हो जाओगे और आपकी रिस्पॉन्स शीट और ऑफिशियल जो प्रोविजनल आंसर की है वो आपके सामने दिख जाएगी। कुछ ऐसा पेज यहां पर खुलेगा। अब आप यहां पे देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है व्यू आंसर शीट। यहां पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी अपनी रिस्पॉन्स शीट यहां पर खुल जाएगी। ठीक है, तो ये मान के चलो आपकी रिस्पॉन्स शीट है और यहां पर आप जैसे ही वापस इस पेज पे जाओगे तो यहां पे चैलेंज वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये है प्रोविजनल आंसर की। आप मैच भी यहीं से कर सकते हो और उसके बाद चैलेंज भी यहीं से कर सकते हो। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि मैच कैसे करना है। ठीक है, तो मैच करने के लिए आप समझो कि ये मान के चलो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें नंबर के हिसाब से नहीं चलना है, वहां पे ऑर्डर के हिसाब से नहीं चलना है। यहां पे ऑर्डर कुछ अलग है, रिस्पॉन्स शीट या जो प्रोविजनल आंसर की है इन दोनों में ऑर्डर्स अलग हैं क्वेश्चन के। तो ऑर्डर के हिसाब से नहीं मैच करना है, आपको क्वेश्चन आईडी के हिसाब से मैच करना है। जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और इसकी जो क्वेश्चन आईडी है, ये यहां पे क्वेश्चन आईडी लिखी हुई है। क्वेश्चन आईडी है 9380666812। अब मुझे यहां पे पूरा नंबर नहीं याद करना है, मुझे लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं, 6812। ठीक है, तो 6812 मैं वापस इस पेज पे आऊंगा और यहां पे मैं देखूंगा कि 6812 ये यहां क्वेश्चन आईडी है। उधर से भी मैंने क्वेश्चन आईडी पढ़ी है। अब मैं यहां पे देखूंगा 6812 कहां पर है, तो ये यहां पर मुझे दिख गया 6812 और यहां पर प्रोविजनल आंसर की का रिस्पांस आप देख सकते हो, करेक्ट ऑप्शन या आंसर। तो 6812 में आंसर नंबर 3 सही है एनटीए के हिसाब से। अब मैं अपनी रिस्पांस शीट में यहां पे मैच करूंगा कि 6812 में मैंने क्या किया हुआ है। तो 6812 में मैंने चूजन ऑप्शन जो है वो मेरा 3 है। ठीक है, तो मेरा चूजन ऑप्शन भी 3 है। एनटीए ने भी वहां पे ऑप्शन नंबर 3 को ही सही बताया, तो मतलब मेरा ये आंसर सही है। अगर इसका वेरिएशन आपको देखने को मिलता है कि आपने कुछ और चूज किया है और प्रोविजनल आंसर की में कुछ और है, तो वो सवाल आपका गलत कंसीडर है। इसके साथ साथ अगर आप किसी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट हो कि ठीक है भाई ये ऐसा सवाल है जिसके ऑप्शंस गलत हैं या सवाल गलत हैं, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने का क्या प्रोविजन है, पहले तो आपको इस तरीके से सारे आंसर्स अपने मैच कर लेने हैं। आपको नोट कर लेना है कितने आंसर सही हैं। ठीक है, या तो आप जैसे जैसे सही हो रहे हैं आप उसको टैली करते जाओ, एक एक लाइन खींचते जाओ। ठीक है, या फिर आप नंबरिंग लिख लो, उसके सामने आप टिक करते जाओ या क्रॉस लगाते जाओ, जो भी आपका तरीका है। आप इस तरीके से एक पेज में पूरा डेटा आपको जो है वो इकट्ठा कर लेना है, पेपर 1 एंड पेपर 2 सेपरेटली। ठीक है, कि पेपर 1 में कितने सही हैं और पेपर 2 में कितने सही हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपको चैलेंज करने की अगर बात आती है तो आपको यहां पे चैलेंज वाले ऑप्शन में पहुंचना है। ठीक है, इस पोर्टल पे, और मान के चलो कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, सेम उसी क्वेश्चन को लेते हैं 6812 और मान के चलो कि मुझे यहां पर डाउट है कि यार ये सवाल गलत है। डाउट क्या, मैं यहां पे मान लो कॉन्फिडेंट हूं कि हाँ ये सवाल गलत है। तो ऑप्शन 1 गलत है, 2 गलत है या फिर 4 गलत है, जो भी है मैं इसको यहां पे ऐसे टिक कर दूंगा और टिक करने के बाद फिर मैं लास्ट में पहुंचूंगा और लास्ट में पहुंचते ही ये यहां पे चूज फाइल का ऑप्शन है और यहां पे लिखा भी है कि इन केस द कैंडिडेट वांट टू सबमिट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ चैलेंज ऑफ आंसर की, दे शुड अपलोड द पीडीएफ फाइल विद मैक्सिमम साइज ऑफ 1 MB। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा डेटा है या सबूत है जिससे आप एनटीए के सवाल को या उसके ऑप्शन को गलत प्रूफ कर सकते हो, तो आपको उस सबको कंबाइन करके 3-4 क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हो तो सबकी पीडीएफ कंबाइन करके इस यहां पर आपको उसे अपलोड कर देनी है। अपलोड करते ही आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना है, देन सबमिट पे आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आगे आपका पेमेंट पेज खुल जाएगा। आपने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए होंगे उतना आपको वहां पर पेमेंट करनी पड़ेगी और पेमेंट करने के बाद आपका वो क्वेश्चन चैलेंज के लिए सबमिट हो जाएगा। अगर आपका क्लेम सही प्रूव होता है तो वो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा और उसके मार्क्स यूजुअली तो सबको ही मिल जाते हैं। क्वेश्चन ड्रॉप होते ही वो मार्क्स आपको सबको, जितने भी बच्चों ने अपेयर किया होगा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, उन सबको उसका मार्क्स मिलेगा। अब इस तरीके से आपको चेक करना है। आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं या मेरी तरफ से क्या सजेशन है, तो मेरा सजेशन यह है आप आंसर की को जरूर चेक करें। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो आपका इस अटेम्प्ट में नहीं क्लियर होता है तो ये आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरा, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए एक बेटर स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में ये जो तरीका है ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपको पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कहां से मेरे सवाल गलत हुए, कहां पर मैंने क्या गलती की थी, किस क्वेश्चन में मैंने क्या अप्रोच, किस थिंकिंग
थिंकिंग के साथ सॉल्व किया था और उसकी वजह से मेरी वो ट्रिक काम नहीं की है या मेरी वो अप्रोच जो है वो गलत साबित हुई है। नेक्स्ट टाइम आप उस गलती को नहीं करोगे। दूसरी चीज, आपको अपनी आंसर की चेक करने के बाद आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है आपको अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टीज के साथ शेयर कर देनी है, जिससे हम आपका एक डिटेल्ड आंसर की सेशन कर पाएं, ठीक है, डिटेल्ड आंसर की डिस्कशन कर पाएं, जहां पर हम आपको गाइड कर पाएं कि कौन से वो क्वेश्चन हैं जो चैलेंजेबल हैं या जो ड्रॉप होने लायक हैं, ठीक है। और जब आप अपना मार्क्स कैलकुलेट करके हमें बताओगे तो हम आपका एक क्या कट ऑफ रहने वाला है उसका एक काफी एक्यूरेट प्रेडिक्शन हम आपको कर पाएंगे। वो एआई जनरेटेड भी होगा, साथ ही साथ वो काफी एक्यूरेट होगा। एनटीए का जो आने वाला कट ऑफ है वो हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे अगर आप हमें अपने मार्क्स बताते हैं तो, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी जहां पर आपको जाके अपनी ये सारी डिटेल फिल करनी है, आपके सब्जेक्ट से हैं, आपके पेपर 1 पेपर 2 में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ओवरऑल क्या मार्क्स बन रहा है, ये सारा आप डेटा वहां पे फिल करोगे तो हम आपके लिए बेटर तरीके से हम आपको गाइड कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर हम आपको बता पाएंगे कि हाँ आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है तो आप भी थोड़ा सा कम से कम जो है मतलब आप थोड़ा सा अश्योर्ड रहोगे कि हाँ ठीक है मेरा इस बार क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मैं सेफ जोन में हूं या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस अप्रोच के साथ आगे प्रोसीड करना है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।